औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल इट्स ऑल अबाउट लाइफ। मैं हूं डॉक्टर रिजवान और आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में से है। और लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन में हमने जो मेजर टॉपिक डिटेल के साथ डिस्कस किया था वो था मोनोसैकेराइड, और आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ इसकी सेकंड क्लासिफिकेशन जिसका नाम है ओलिगोसैकेराइड। जो ओलिगोसैकेराइड है ये बोर्ड में लॉन्ग के तौर पे भी आ सकता है और इसमें से एक आधा जो शॉर्ट है वो भी आ सकता है और बहुत ही अहम शॉर्ट है वो आके मैं टॉपिक में आपको बताऊंगा कि कौन सा शॉर्ट और किस लिहाज से ये शॉर्ट आ सकता है। तो ओलिगोसैकेराइड को स्टार्ट करते हैं। ओलिगोसैकेराइड को अगर हम बात करें मोनोसैकेराइड से कंपैरिजन करें तो ओलिगोसैकेराइड का जो जायका होता है वो लेस स्वीट इन टेस्ट होता है, यानी मोनोसैकेराइड ज़्यादा मीठे होते हैं लेकिन उनकी निस्बत जो ओलिगोसैकेराइड होते हैं ये बहुत ही कम मीठे होते हैं। इसके साथ साथ ये पानी में भी कम हल पजीर होते हैं और जब इनकी हाइड्रोलाइसिस करवाई जाती है किसी भी ओलिगोसैकेराइड की तो ये 2 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड देते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 2 मोनोसैकेराइड आपस में मिल जाएंगे तो वो भी एक ओलिगोसैकेराइड बनाएंगे और ज़ाहिर बात है जब उनको पानी में हल किया जाएगा तो उनकी हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी क्योंकि वो 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बने, इस वजह टूट के वो 2 मोनोसैकेराइड देंगे। और ऐसे ओलिगोसैकेराइड जो कि टूट के 2 मोनोसैकेराइड दें उनको हम डाइसैकेराइड कहते हैं, और ऐसे ओलिगोसैकेराइड जो टूट के 3 मोनोसैकेराइड दें उनको हम ट्राइसैकेराइड कहते हैं। सैकेराइड का मतलब होता है शुगर, तो डाई का मतलब होता है 2, यानी 2 शुगर आपस में मिल जाती हैं तो बन जाता है डाइसैकेराइड, और जब उसकी हाइड्रोलाइसिस होगी तो वो 2 मोनोसैकेराइड देगा। इस तरीके से 3 जब शुगर आपस में यानी 3 मोनोसैकेराइड आपस में मिल जाएंगी तो बनाएगा ट्राइसैकेराइड और वो पानी में हल होकर 3 मोनोसैकेराइड देगा। अच्छा, अब 2 मोनोसैकेराइड जब आपस में मिल जाते हैं तो उनके दरमियान में ज़ाहिर बात तो कोई ना कोई तो बॉन्ड होगा जिसके ज़रिए वो आपस में मिल जाते हैं। तो 2 मोनोसैकेराइड के दरमियान में जो बॉन्ड है उसको हम ग्लाइकोस्टिक बॉन्ड या ग्लाइकोस्टिक लिंकेज कहते हैं। इसमें होता ये है कि एक जो मोनोसैकेराइड है उसकी कार्बन और दूसरे मोनोसैकेराइड की जो ऑक्सीजन है उसके दरमियान में बॉन्ड बन जाता है और इस CO बॉन्ड को हम ग्लाइकोस्टिक बॉन्ड कहते हैं। मिसाल के तौर पर जनरल से मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह से अगर मैं कहूँ कि 2 मोनोसैकेराइड के दरमियान बॉन्ड कैसे बनता है तो फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे हमने एक बनाया है मोनोसैकेराइड, ठीक है, ये है मोनोसैकेराइड। अच्छा, मोनोसैकेराइड का ये वाली कार्बन है, ठीक है। इसी तरीके से इसका जो बॉन्ड है वो नेक्स्ट मोनोसैकेराइड की ऑक्सीजन, यहाँ पे इसकी होगी ऑक्सीजन, तो एक की कार्बन और दूसरे मोनोसैकेराइड की जो ऑक्सीजन है उसके दरमियान में जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोस्टिक बॉन्ड, यानी इसकी हो जाएगी कार्बन और इसकी हो जाएगी ऑक्सीजन और इसके दरमियान में जो CO बॉन्ड है उसको हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोस्टिक बॉन्ड कहेंगे। आगे जाके मैं आपको फार्मूले के ज़रिए भी बताता हूँ, ठीक है। तो ये CO बॉन्ड है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ग्लाइकोस्टिक बॉन्ड कहते हैं। अब दुनिया के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओलिगोसैकेराइड हैं वो कौन कौन से हैं या डाइसैकेराइड कौन कौन से हैं, तो इनमें आता है माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। आप इसको याद करने का तरीक़ेकार यही होता है, आप याद रखें MSL, ठीक है, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। कुछ टर्म जो हैं उसको शॉर्ट टर्म में लिख लिया करें, याद कर लिया करें ताकि आपको इजी वो याद हो सके। जिस तरह अगर मैं अलग-अलग याद करूँगा माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, वो मेरे लिए भूल जाएगा, लेकिन MSL याद है, इसका मतलब माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड है। इसके साथ साथ वो डाइसैकेराइड जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा जानते हैं वो है सुक्रोज, और ये शुगर कैन या कैन शुगर जो है उसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसकी जब हाइड्रोलाइसिस होती है, क्योंकि ये डाइसैकेराइड है, ये डाइसैकेराइड है, इसकी हाइड्रोलाइसिस होगी, इसका मतलब ये 2 मोनोसैकेराइड देगा। अब 2 मोनोसैकेराइड कौन कौन से देगा, ये एक तो ग्लूकोज देगा और ये एक फ्रुक्टोज देगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो सुक्रोज है ये 2 मोनोसैकेराइड ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलने से बनता है, और इन 2 मोनोसैकेराइड जब आपस में मिलते हैं तो किसके ज़रिए जुड़ते हैं, ग्लाइकोस्टिक बॉन्ड के ज़रिए जुड़ते हैं, जिसमें ग्लूकोज की कार्बन और फ्रुक्टोज की ऑक्सीजन के दरमियान में बॉन्ड बन जाता है। ये हम फार्मूले के ज़रिए आपको
आपको बताते हैं। जिस तरह से हमने लास्ट टॉपिक के अंदर ग्लूकोज का फार्मूला ड्रा करना आपको सिखाया था, तो ग्लूकोज का फार्मूला आपने रिंग फार्मूला जिसको हम ग्लूकोपाइरानोज कहते हैं वो आपने ड्रा कर लेना है। इस तरीके से यह फ्रुक्टोज का फार्मूला ये आपने ड्रा कर लेना है। अब आप देख सकते हैं कि जो ग्लूकोज है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप और जो फ्रुक्टोज है उसका हाइड्रोजन ग्रुप, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो इसका H और OH आपस में मिल के बना देगा H2O, यानी कि फ्रुक्टोज और ग्लूकोज जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और दूसरे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का H जो है वो उससे रिएक्ट करके वाटर का मॉलिक्यूल खारिज कर देता है और दो जो मोनोस्क्राइड हैं वो आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए जुड़ जाते हैं। जिसमें आप देख सकते हैं ये कार्बन है एक ग्लूकोज की, उसके बाद ये जो ऑक्सीजन है ये किसकी है, ये फ्रुक्टोज की है। तो इसकी ऑक्सीजन और इसकी कार्बन, यानी कि ये वाली कार्बन और ये वाली ऑक्सीजन जो इसकी थी, इसकी ये कार्बन थी, इनके दरमियान में ये जो बॉन्ड है इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो अब बोर्ड के अंदर अक्सर जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो है व्हाट इज़ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो सिर्फ ये कह देना कि दो मोनोस्क्राइड के दरमियान में जो बॉन्ड है या CO बॉन्ड इज कॉल्ड मोनोस्क्राइड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो ये ठीक नहीं है। आपने कहना है कि दो मोनोस्क्राइड के दरमियान में जब आपस में रिएक्शन करती हैं तो मोनोस्क्राइड के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है उसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। अब जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है इसमें एक मोनोस्क्राइड की कार्बन दूसरे मोनोस्क्राइड की जो ऑक्सीजन उसके दरमियान में बॉन्ड बन जाते हैं, इसको हम CO बॉन्ड भी कहते हैं और इसी को हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी कहते हैं। सिर्फ ये नहीं बल्कि आपने ये इक्वेशन भी ड्रा करनी है, इक्वेशन के जरिए ये लेबल भी करना है कि ये दो मोनोस्क्राइड हैं, ये आपस में मिले हैं तो ये बन गया है डाइस्क्राइड जिसका नाम क्या है, सुक्रोज है, और ये फ्रुक्टोज और ग्लूकोज के मिलने से बना है और फ्रुक्टोज और ग्लूकोज के दरमियान में ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। इसको हम 1,2 लिंकेज भी कहते हैं। 1,2 से मुराद ये है कि इसकी जो कार्बन नंबर 1 है ग्लूकोज की और फ्रुक्टोज की कार्बन नंबर 2 के दरमियान में ये लिंकेज बना है, इस वजह से इसको हम 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी कहते हैं। इसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन में जो थर्ड पॉइंट है जो कि पॉलीसेकेराइड। आज हम पॉलीसेकेराइड का सिर्फ इंट्रोडक्शन करवाएंगे, इसकी मज़ीद जो आगे डिटेल है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो पॉलीसेकेराइड की अगर बात की जाए, पॉली का मतलब होता है मैनी, सेकेराइड का मतलब शुगर। इसका मतलब ये हुआ कि जब बहुत ज़्यादा मिकदार में शुगर आपस में मोनोसेकेराइड आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं पॉलीसेकेराइड। ठीक है, अच्छा अब आपने याद ये रखना है अगर एक शुगर होगी तो मोनोसेकेराइड होगा, अगर 2 से लेके 10 मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ते हैं तो उसको हम कार्बन की बना पे या मोनोसेकेराइड की बना पे डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, नैनो, डेका, ठीक है, डेका भी हम कह सकते हैं। इन सब को 10 तक अगर मोनोसेकेराइड जोड़ेंगे तो उसको हम कहेंगे ओलिगोसेकेराइड। लेकिन अगर 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए जुड़ते हैं और हज़ारों की तादाद में जुड़ते जाते हैं तो तब उसको हम कहना शुरू कर देंगे पॉलीसेकेराइड। जो पॉलीसेकेराइड हैं ये मोस्ट कम्प्लेक्स हैं, बहुत ही पेचीदा मॉलिक्यूल होते हैं बाकी की निस्बत, ओलिगोसेकेराइड और मोनोसेकेराइड की निस्बत। इसके साथ साथ ये कार्बोहाइड्रेट मोस्ट अबंडेंट हैं, सबसे ज़्यादा नेचर में पाए जाने वाले हैं और ये ब्रांच्ड होते हैं और इसमें जितने भी मोनोसेकेराइड हैं ऊपर नीचे ब्रांच की शक्ल में आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसके साथ साथ ये टेस्टलेस होते हैं, इनका कोई जायका नहीं होता और अगर पानी में हल किया जाए तो स्पेरिंगली यानी बहुत ही कम पानी में हल पजीर होते हैं और इनका मॉलिक्यूलर वेट अगर बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, तो अब ये बहुत सारे मिकदार में अगर मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ते हैं तब भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए ये पॉलीसेकेराइड बनते हैं। अब इसके एग्जांपल की तरफ आएँ तो इसके एग्जांपल में स्टार्च आती है, ग्लाइकोजन आती है, सेलोज आता है, डेक्सट्रिन आता है, पेक्टिन आता है, एगर आता है, तो काइटन आती है, ये सारे के सारे क्या हैं, पॉलीसेकेराइड हैं। अब इसकी जो स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलोज है, इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर तफसील से डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन ओलिगोसेकेराइड और इंट्रोडक्शन मैंने आपको पॉलीसेकेराइड का करवाया है, ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।